अब इसके आगे का जो प्रसंग है वो अयोध्या कांड से है और अयोध्या कांड का पहला प्रसंग है, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब से भगवान श्री राम सीता जी को ब्याह करके अयोध्या में लाए हैं, तब से नित्य प्रतिदिन नए नए प्रकार के बधाव बज रहे हैं। अब पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। एक समय महाराज दशरथ जी अपनी सभा में बैठे हैं और दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं, और ज्यों ही राजा दशरथ जी ने दर्पण में अपना मुख देखा तो राजा दशरथ जी ने पाया जो कानों के समीप के बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं, सफेद हो गए हैं, अर्थात बुढ़ापे का संकेत दे रहे हैं। बस राजा के मन में विचार आया कि मेरा तो चौथापन चल रहा है, अब मैं क्यों ना राम को युवराज पद दे दूं। और यहीं से राम वनगमन शुरू हो जाता है। जहां जहां रामचरितमानस में एक समय या एक बार लिखा आया है तो नई कहानी शुरू होती है। तो अब आप लोग देखने जा रहे हैं महाराज दशरथ जी का दरबार। अपनी सभा में बैठे हैं और मंगल की कामना करते हुए अब यहां से अयोध्या कांड की लीला शुरू हो रही है। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न कैसी गंगा कहीं मिलेगी, ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं, दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा, ये तेरी है, आजा रे माहिया वो आ भी जाओ, आ भी जा, ओ आ भी जा, ओ आ भी जा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अमंगल हारी हो प्रभु सदस्य रथ अजेरो बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ब्याहे घर आए, नित्य नव मंगल मोते बधाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और आप हैं श्री अरविंद मिश्रा जी, श्री अरविंद मिश्रा जी ग्राम बंडवा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए, और श्री देवेंद्र यादव जी चंदौरा डेरा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। हर वक्त हो खूबसूरत, हर वक्त की हो ख्वारी, बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय, एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। और आप हैं श्री घनश्याम जी परिहार जो गोहांड से हैं, श्री घनश्याम परिहार जी गोहांड वालों की ओर से 500। महाराज मेकअप रूम के कलाकारों से निवेदन है कि बाहर तक आवाज ना आए। हम तुम मंत्रियों से अपनी प्रजा की जानकारी किया करते हैं कि हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ही नहीं, ये आर्यावर्त के समस्त राजाओं का धर्म है कि राज सिंहासन पर बैठ करके अपनी प्रजा के बारे में जाने। क्योंकि बताया गया जिस राजा के राज्य की प्रजा को अगर कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं कहते, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन अवस नरककारी। वो राजा नरक का गामी हो जाता है जिस राजा के राज्य की प्रजा को कष्ट मिलता है। हम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या की शासन सत्ता आज हमारे इन हाथों में है। हम तुमसे जानना चाहते हैं हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा। अगर कोई बाहर से आगंतुक हमारे राज दरबार में आता है तो क्या उसे प्रेम के सहित दान दिया जाता है या नहीं? गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, मल्लशाला सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं? पंडितों के द्वारा वेद धुन उच्चारण की जाती है या नहीं? पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय समय पर पूजा की जाती है या नहीं? कहो कहो महामंत्री सुमंत, आज हम तुमसे पुनः जानना चाहते हैं, हमें प्रजा के बारे में अवगत कराया जाए, अवगत कराया जाए। महाराज, जब भी आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हम मंत्रियों से यही पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। नहीं महाराज, कहा गया है सुरपति बसे बाह्य बल जाके, जो देवताओं का राजा इंद्र आपके भुजाओं के बल पर राज करता हो, भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं। इतना ही नहीं महाराज, कहा गया है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती महाराज। और कहा गया है कि मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलवाई जा रही हैं। अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाज आनी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है महाराज। महामंत्री सुमंत महाराज,
तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ सोच ले कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है, तो इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं है, इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं है, इसमें बड़ाई तो तुम लोगों की है। राजा तो सिर्फ राज सिंहासन पर बैठ करके आदेश करता है, अरे कार तो तुम मंत्री करते हो। जैसे कि बताया गया, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं, सीधे मंत्री दोषी होते हैं, मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, बड़ा सुंदर नाम है सुमंत्र, सु धन मंत्र, सु माने होता है सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला। जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला मंत्री होगा, उस राजा के राज्य की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। हृदय में बड़ा ही उल्लास, हृदय प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि तुम तो जानते हो कि बधे युगर कर से तारी, नियम यही से आसे है। ये राजा अगर प्रजा से है तो प्रजा भी तो राजा से है। प्रसन्न हो गया। आज हम राज दरबार से, राज दरबार में राजमहलों से सीधे चले आए। हमें ऐसा लगता है जो हमने जो ये मुकुट पहना है कुछ टेढ़ा सा लगता है, कि कहीं ये मुकुट टेढ़ा तो नहीं है। इसलिए जाओ दर्पण लेकर के आओ, हम इसी समय दर्पण में अपना मुख देख करके अपने इस मुकुट को सीधा करेंगे। जो आज्ञा महाराज। हमारी अपनी माताओं बहनों से अनुरोध है कि आज भर का समय है, आप लोग भी जितने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रुक सके शीशा और दर्पण में अपना मुख देखा तो महाराज ने मुख को देखते ही राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मुकुट बराबर कर रहे थे। अब महाराज का ध्यान कहां गया? जो कानों के समीप के बाल हैं वो सफेद हो गए। अब यहीं से महाराज के मन में आया, श्रवण समीप भये सित के मनहु जगत पल असी उपदेशा। महामंत्री सुमंत्र महाराज, दर्पण में मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा कर रहे थे। हमारी दृष्टि अचानक कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। हमने क्या देखा? कानों के समीप के जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं। श्रवण समीप भय श्रुत केसा मनहु जरटपन अस उपदेशा। ये कानों के समीप के बाल आज हमें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ अब तेरा चौथापन आ गया है, अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, अब तू बूढ़ा हो गया है। ये कानों के समीप के बाल श्वेत हो जाने के कारण आज हमें भी एहसास हो गया कि अब हमारा चौथापन आ गया। समय कितने जल्दी निकल गया पता ही नहीं चला। और कहते हैं जब व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाए तो एक सिद्धांत बताया गया, चौथेपन जाइए नृप कानन। चौथेपन में व्यक्ति को अपना घर द्वार छोड़ करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। मन में अभिलाषा है कि राम को इस अयोध्या का राजा बना दूं और भगवान का भजन करने के लिए वन में चला जाऊं। मन में अभिलाषा लेकर के हम गुरु भगवान के पास जाएंगे। वो क्या कहते हैं, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। जो आज्ञा महाराज। देखिए महाराज के मन में विचार आया कि मैं क्यों ना राम को युवराज पद दे दूं। यह विचार उर आन इंद्र पे सुदिन सुअवसर पाई,
प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायो जाई। महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम में राजा दशरथ जी गए और उनको ये पूरा समाचार बताया कि आखिर मेरे मन में क्या है। तो पहला मत लेने के लिए राजा दशरथ जी अपने गुरुजी के पास में ही पहुंचे और अपना निवेदन उन्होंने अपने गुरुजी से ही किया। ना अटको ना भटको जग में